हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई ट्रैवल एजेंट्स वांट टू डेवलप ट्रैवल पोर्टल्स लाइक एमएमटी, क्लियर ट्रिप एंड यात्रा। बेसिकली सब ट्रैवल एजेंट्स चाहते हैं कि उनका भी एक ट्रैवल पोर्टल हो जहां पे कस्टमर्स बुकिंग कर सके, फ्लाइट, होटल, हॉलिडे पैकेजेस, बस और अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, और वो सारी चीजों को जितने भी उसकी लीड्स हैं, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, तो सबको मैनेज कर सके और 24/7 उसका सिस्टम लाइव हो, बुकिंग सिस्टम लाइव हो। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर्स की जो ट्रैवल एजेंट्स हैं। तो इसमें मैं 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनका भी एक ट्रैवल पोर्टल होना चाहिए, पूरा प्रॉपर सिस्टम उनके पास भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जो चीजें वो मैन्युअली कर रहे हैं, फ्लाइट, होटल, हॉलिडे पैकेजेस, बस और अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, अगर इस तरह का उनके पास ट्रैवल पोर्टल हो जाए, बिल्कुल रनिंग ट्रैवल पोर्टल है, यहाँ पे आप कहीं से भी कहीं की सर्च करेंगे तो वहां पे आपको फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी आ जाएगी, बुक कर सकते हैं। तो वो भी चाह रहे हैं ट्रैवल एजेंट कि उनका सिस्टम भी 24/7 पूरा जो बुकिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन रहे 24/7। अगर वो रात को भी अगर किसी कस्टमर को फ्लाइट की रिक्वायरमेंट है, किसी रात को होटल बुक करना है, बस बुक करनी है, तो वो भी ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई दिन में ऑपरेट करते हैं हम ट्रैवल एजेंसी और रात को अगर उसको क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास ट्रैवल पोर्टल रहेगा तो आप पूरा कंप्लीट इसको 24/7 आपका ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम रहेगा। ये आपके जो कस्टमर है, ट्रैवल एजेंट्स है, बुक कर सकते हैं उनको जो भी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज बुक करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका ऑनलाइन, जो आपकी ये शॉप है, एक तरीके से आपकी ऑनलाइन शॉप है, ये 24/7 वर्क करेगी, 24/7 लाइव रहेगी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सोच रहे हैं ट्रैवल एजेंट्स कि उनका भी एक इस तरीके से पोर्टल हो जो मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप एंड यात्रा। अब आप जाते हैं मेक माई ट्रिप पे, क्लियर ट्रिप पे, यात्रा.com पे जाते हैं, तो अगर आपको वहां से फ्लाइट, होटल बुक करनी है तो आप ये नहीं देखते कि आपको किस टाइम है, आप किसी भी टाइम आप वहां पे जाके बुक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका भी एक ट्रैवल पोर्टल होगा जहां पे आपके कस्टमर किसी भी टाइम 24/7 किसी भी टाइम उन्हें फ्लाइट, होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस, बस, अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज बुक करनी है, वो कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केल बिजनेस, स्केल योर ट्रैवल बिजनेस लाइक बिग ब्रांड्स। अगर आपके पास सिस्टम होगा तभी आप एक अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाओगे। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है तो आप भी उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाओगे जैसे बिग ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं। वो अपना मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जितना जो आपका ये ऑनलाइन पोर्टल है, जितना ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। कोई फ्लाइट्स बुक करेगा, कोई होटल, हॉलिडे पैकेजेस, बस अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। तो इस तरीके से अगर आपके पास सिस्टम होगा, पोर्टल होगा आपका, तो आप भी अपने बड़े ब्रांड्स की तरह स्केल करने पे फोकस करोगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, अर्न फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। यहाँ पे देखो, कोई फ्लाइट बुक करेगा तो आपको फ्लाइट से कमीशन मिलेगा, आप अपना मार्कअप ऐड कर सकते हैं। आपको होटल किसी को बुक करना है, आप होटल पे मार्कअप कर सकते हैं। हॉलिडे पैकेजेस पे तो कंप्लीट रहता ही है जो कस्टमर आपको बुक करेंगे। बसेस पे आप अपना मार्कअप ऐड कर सकते हैं, बसेस बुक करेगा तो वहां से मार्कअप होगा। कोई वीजा सर्विसेज ले रहा है, कैब इंक्वायरी कर रहा है, ग्रुप इंक्वायरी, ट्रेन इंक्वायरी, जो भी चीजें यहाँ पे आपके ट्रैवल पोर्टल पे कर रहा है, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको अर्निंग आपकी हो रही है। कंप्लीट आपके डैशबोर्ड में डिस्प्ले, जैसे जैसे देखो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। कोई क्लाइंट फ्लाइट, होटल, बस वगैरह बुक करता है तो इससे क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक आपने मार्कअप सेट कर रखा है, मैनेज मार्कअप वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। मैनेज मार्कअप कर रखा है, मैनेज मार्कअप से ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जितना भी आपका मार्कअप वहां से बन रहा है, जितना भी आपका प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। अब इस वॉलेट में जितना भी आपका ये अमाउंट है, इससे आप अपनी बुकिंग्स में भी यूज कर सकते हैं कि आपको बुकिंग वगैरह क्रिएट करनी है, बुक करनी है, कुछ भी फ्लाइट, होटल बुक करनी है, या आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं इस अमाउंट को। तो ये पूरा सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप अर्न फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से आप अर्न कर रहे होंगे। ऑटोमेशन एंड टाइम सेविंग। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस भी कर लिया। अगर ये सारी चीजें देखो, अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है, आपने मार्केटिंग कर रखी है, गूगल एड रन कर रखी है, आपकी वेबसाइट पे जो विजिट कर रहे हैं, मेटा एड्स आप रन कर रहे हैं, क्लाइंट का फोन आया कि मुझे फ्लाइट बुक करनी है दिल्ली से गोवा के लिए। अब आप देखेंगे दिल्ली से गोवा की फ्लाइट क्या है आपके कस्टमर के लिए, आप देखेंगे मैन्युअली सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं
ठीक है, उसको बताएंगे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस टाइमिंग की फ्लाइट है, क्या प्राइसेस है, इसमें आपका काफी टाइम चला जाएगा। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास 10-15 कॉल्स एकदम से आ जाए तो आपको ज्यादा टीम की जरूरत होगी, ज्यादा आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होगा, उसमें टाइम ज्यादा आपका लग जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके से सिस्टम हो, वो ऑटोमेटिकली वो खुद से सर्च कर रहे हैं। जैसे आप मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप यात्रा पे जैसे कस्टमर सर्च करता है, फ्लाइट्स होटल वगैरह सर्च करता है, तो इसी तरीके से आपके सिस्टम पे भी वो सर्च करेंगे, फ्लाइट्स वगैरह सर्च करेंगे। वो देखेंगे कि कब से कब तक की फ्लाइट्स अवेलेबल है, कौन से टाइम की फ्लाइट अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ्लाइट सर्च करता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिल्ली से गोवा फ्लाइट सर्च करता हूँ। दिल्ली से गोवा मैंने फ्लाइट सर्च की 31 जुलाई, तो यहाँ पे मैंने सर्च की फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से जैसे ही सर्च की तो यहाँ पे मल्टीपल जो फ्लाइट के ऑप्शंस है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए मल्टीपल फ्लाइट्स के ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं। जो भी फ्लाइट आपको बुक करनी है वो फ्लाइट आप बुक कर सकते हैं। आपका कस्टमर देख सकता है इस तरीके से कि भाई उसको कब जाना है, कि क्या कितने बजे उसको जाना है, कितना टाइम वगैरह होना चाहिए, वन स्टॉप लेना है, नॉन स्टॉप फ्लाइट होनी चाहिए, तो सारी चीजें वहां पे हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्लाइंट आप मैन्युअली करने के बजाय ये चीजें ऑटोमेशन पे चली जाएंगी। ऑटोमेटिकली क्लाइंट अपने फ्लाइट्स होटल्स बुक कर रहा है, बस बुक कर रहा है। मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस, फिफ्थ पॉइंट है मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस। अब आप अपने कस्टमर्स को देखिए, ये पूरा मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होती है, आपका ट्रैवल पोर्टल होता है, और आप इसमें अपनी ऐप भी, ट्रैवल ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, iOS ऐप भी आप अपने लिए क्रिएट करवा सकते हैं, जिससे जो जैसे कंपनीज की होती है, इन पोर्टल्स की होती है, MMT क्लियर की ऐप भी होती है, उसी तरीके से आप अपने सिस्टम के लिए भी, अपने पोर्टल के लिए भी ऐप बनवा सकते हैं। अब जो कस्टमर ने ऐप इंस्टॉल कर लिया, अब जो भी फ्लाइट होटल पैकेजेस बुक करने हैं तो वो आपसे करेगा, अगर उसके मोबाइल में आपने अपने कंपनी की ऐप इंस्टॉल करवा दी। तो ये इससे रिलेटेड भी आप मार्केटिंग करके अपनी ऐप उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ट्रैवल पोर्टल है तो आपकी अपनी एक ऐप होगी, मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस आप कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे देखो आपको भी पता है कि आज के टाइम में जितने भी ज्यादा जो सर्चेस है वो मोबाइल से ही हो रहे हैं। 70-80% से ज्यादा सर्चेस हैं, बुकिंग्स वगैरह है, वो मोबाइल से ही हो रही है। तो आप भी अपने यूजर्स को मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, चाहे वो वेबसाइट की बात हो, आपकी ये भी आपकी जो यूजर फ्रेंडली तो होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। उसके अदर दिन आप अपनी ऐप भी आपकी होनी चाहिए, एंड्रॉइड iOS ऐप भी आपको क्रिएट करवानी है अपने पोर्टल के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लायर्स। अगर देखिए यहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह ये सारी APIs वर्क कर रही हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आपको और भी कोई फ्लाइट की API, होटल की API, बस की API इंटीग्रेट करनी है तो आप वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी इसमें बेनिफिट है, जो भी आपका पोर्टल होगा तो आप इसमें मल्टीपल APIs इंटीग्रेट करते हैं, मल्टीपल इन्वेंट्रीज हो जाएंगी आपके पास। कस्टमर कुछ भी सर्च कर रहा है तो यहाँ पे वो अवेलेबल होगा, कस्टमर को वो मिलेगी वो चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ट्रैवल पोर्टल होगा तभी ये कर सकते हैं। ऑल इन वन ट्रैवल सॉल्यूशन, 7th पॉइंट है ऑल इन वन। ऑल इन वन में क्या है, देखिए अगर यहाँ पे फ्लाइट, होटल, हॉलिडे, जितने भी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज है वो कंप्लीट आप अपने एक डैशबोर्ड से, अपनी एक वेबसाइट से, अपने पोर्टल से कस्टमर को सर्व कर सकते हो, उनको सारी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये ट्रैवल पोर्टल से ही पॉसिबल होगा। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है गो ग्लोबल नॉट जस्ट लोकल। अब इससे क्या होगा, अगर आपके पास पोर्टल नहीं है, आपके पास सिंपल सी वेबसाइट है, आप अपने एरिया में ही वर्क कर रहे हैं, आप अपने जो लोकेशन है उसी के आसपास के लोगों को सर्व कर रहे हैं, टूर पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अगर आपके पास एक ट्रैवल पोर्टल होगा, आप अपने स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को सोच सकते हैं, ले जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल पैकेजेस के ऑप्शन होंगे कि जहां पे भी आपका कस्टमर जाना चाह रहा है, उसको अगर इंडिया के किसी भी पार्ट में जाना है, इंटरनेशनली जाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पैकेजेस होंगे। देखिए यूरोप, जयपुर, दुबई, कोलकाता, ठीक है। तो जहां पे भी देखिए इंटरनेशनल हॉलीडेज, इंटरनेशनल इंडियन हॉलीडेज, ग्रुप टूर्स, फैमिली टूर्स, एडवेंचर हॉलीडेज, तो जितने भी कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट रहती है तो
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप सिर्फ लोकल नहीं रहेंगे, आप प्रॉपर इंटरनेशनली जा सकते हैं। इंटरनेशनली आप अपनी जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपका पोर्टल लाइव होगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट है सब एजेंट्स। आप अपने जो भी ट्रैवल एजेंट्स है, जैसे ये ट्रैवल एजेंट्स का पोर्टल हो जाएगा, जो डैशबोर्ड है आपका, अपने ट्रैवल एजेंट्स के लिए इस तरीके का डैशबोर्ड बना सकते हैं। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं, मान लो 10, 20, 50, 100, 500, 1000, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका इस तरीके से लॉगिन डिटेल आप शेयर करेंगे तो वो भी कोई भी उन्हें बस बुक करनी है, हॉलीडे पैकेजेस, वीजा, कुछ भी बुक करना है तो आप अपने सब एजेंट्स भी बना सकते हैं, जिनको आप अच्छे रेट्स प्रोवाइड करेंगे तो वो आपसे बुकिंग करेंगे। तो इस तरीके से उनके पास भी ये डैशबोर्ड होगा। देखो, चीजें तभी मैनेज होएगी तब आपके पास पोर्टल होगा। एक आप मैन्युअली कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, या कोई उन्हें मैन्युअली चीजें व्हाट्सएप से ही आप सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आपके पास सिस्टम हो तो आपके ट्रैवल एजेंट्स विद इन वन लोग हैं, जो पैकेजेस है, हाँ भाई मुझे पैकेजेस चाहिए, मुझे फ्लाइट चाहिए, मुझे होटल चाहिए, अगर उनको सारी चीजें अगर विद इन वन क्लिक अगर मिल रही है कि अगर उनको हॉलीडे पैकेजेस चाहिए तो उन्हें सिर्फ बार बार आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो सारे पैकेजेस सिर्फ एक लॉगिन से देख सकते हैं। तो कितना इजी हो जाएगा। तो आपको ट्रैवल पोर्टल की तो जरूरत है ही। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपकी ऑटोमेटिक इनवॉइसेस एंड अकाउंटिंग, जो भी आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, अगर वो सारी चीजें ऑटोमेट हो जाए कि आपने कितनी सेल्स की है, कितनी बुकिंग की है, मंथली विजिटर्स, टोटल पेंडिंग कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, जितनी भी ये सारी चीजें ऑटोमेटिक इनवॉइस की, भाई कस्टमर को जो इनवॉइस जानी है, कस्टमर कोई फ्लाइट बुक कर रहा है वो ऑटोमेटिकली बुक हो रही है, वहां पे आपका शो हो रहा है डिस्प्ले, इनवॉइस भेजनी है, जो भी रिलेटेड अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपकी ऑटोमेट हो सकती हैं। बिल्कुल आपको ट्रैक कर सकते हैं सारी चीजों को कि कब आपने कहाँ पे ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुई है, ठीक है, कब कब ट्रांजैक्शंस आपने की है, किस इंक्वायरीज के लिए। देखिए सारी ट्रांजैक्शंस आईडी क्या है, अमाउंट कितना है, एंट्री टाइप, डेट, टाइम, सर्विस क्या है, बुकिंग आईडी क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, सारी जो आपकी है अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके चीजें हैं वो सब ऑटोमेट हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। ट्रैवल पोर्टल से ही आपकी पॉसिबल होगी। 11th पॉइंट है रिड्यूस मैन पावर। इससे क्या हो, जब सारी चीजें आपकी ऑटोमेट हो रही है, जो चीजें देखो फ्लाइट को समझाने में, फ्लाइट बुक करने में, होटल बुकिंग करने में, हॉलीडे पैकेजेस को डिटेल समझाने में, बस बुक करने में जो आपकी मैन पावर लग रही थी तो वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। जो चीजें आपके 10 लोग मिलके कर रहे हैं वही चीजें आपके ट्रैवल पोर्टल से आपके 2-3 लोग कर सकते हैं। 80-90% तक आपकी चीजें ऑटोमेट हो जाएगी। बाकी के जो है 10%, 20% वो उसके लिए आपको इतनी कम स्टाफ की जरूरत होगी। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस मैन पावर। तो ट्रैवल पोर्टल से आप अपनी मैन पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। मैन पावर को रिड्यूस होगी, वही आप अपना जो अमाउंट है वो मार्केटिंग में स्पेंड कर सकते हैं, ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं, लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12th पॉइंट है रन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टल होगा तो आप अपने लिए मतलब ज्यादा सोचेंगे नहीं कि क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक की आपको रिक्वायरमेंट होगी। फिर जितने ज्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो आपको गूगल एड्स रन करनी है, मेटा एड्स रन करनी है, एसईओ आपको करना है अपनी वेबसाइट के लिए, वीडियो मार्केटिंग आपको करनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको करनी है, कंटेंट राइटिंग आपको करनी है। तो डिजिटल मार्केटिंग पे भी आप एक अच्छा खासा फोकस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव होगी। ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव, ज्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे, ज्यादा लोग जानेंगे, ज्यादा लीड्स आपके पास आएगी, ज्यादा लीड्स आपकी सेल्स टीम उनको कन्वर्ट करेगी। कुछ तो ऑटोमेटिक ही हो रही है कि ट्रैफिक आ रहा है, जिसने बुकिंग करनी है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपकी सेल्स टीम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जो पैकेजेस से रिलेटेड है उनमें आपकी सेल्स टीम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सेल्स टीम के पास जो लीड्स आ रही है उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, उनको ऑपरेशन को आपको अच्छे से हैंडल करना, अच्छी सर्विसेज देनी है। इसी तरीके से ये सिस्टम पूरा प्रॉपर वर्क करता है। तो अगर आपको पूरा इसका ये था 12th पॉइंट, 10 हमें डिस्कस करने थे, मैंने 12 पॉइंट डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो ये कंप्लीट पोर्टल की अगर आपको चाहिए कि अगर आपको पूरा पोर्टल की आपको डेमो चाहिए तो आप डेमो के लिए मैं फ्लाई शॉप की टीम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप फ्लाई शॉप की टीम से कॉन्टैक्ट करके अपनी वेबसाइट, अपना ट्रैवल पोर्टल लाइव करवा सकते हैं। अपने डोमेन पे अपने कंपनी के नाम से आपका पोर्टल लाइव होगा तो आप करवा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको
और वीडियोस देखनी है तो फ्लाई शॉप के चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।